Hello friends and my dear students, welcome to my class and this is your favorite YouTube channel वेदांशी टेक्निकल क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे संधारित्रों की श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हुए हों तो तुल्य जो धारिता है वो ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/c तुल्य इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 जब संधारित्र श्रेणी क्रम में हो। जब केवल दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, दोस्तों डायरेक्टली याद रखना, जब केवल दो संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो c तुल्य इज इक्वल टू c1 c2 बटे c1 प्लस c2। थर्ड है समांतर क्रम में संधारित्र। समांतर क्रम में जब संधारित्र आपस में पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हो तब c तुल्य इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 यानी कि सीधा सीधा डायरेक्टली योग हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एग्जांपल। तो क्वेश्चन में गिवन है 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड तथा 4 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन सा कनेक्शन है? समांतर क्रम, पैरेलल समांतर क्रम। तो C तुल्य अपन को ज्ञात करना है, राइट। तो C तुल्य कैसे ज्ञात करते हैं? समांतर क्रम के लिए पार्श्व या पैरेलल या फिर समांतर क्रम हेतु C तुल्य कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? C तुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समांतर क्रम के लिए। C तुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जाएगा C1 कितना है? 2 प्लस C2 कितना है? 3। C1 है 2, C2 है 3 प्लस C3 कितना है? 4। 4 3 7 और 2 9 माइक्रोफेरेड, ये आंसर आ गया। तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन C तुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो जाएगा तीनों का योग कितना आएगा? 9 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, कुलधारिता ज्ञात करो। कुलधारिता ए व बी के मध्य कुलधारिता अपन को ज्ञात करनी है। यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि तीनों कैपेसिटर जो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 3 संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब 3 संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 1/c तुल्य इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c तुल्य या फिर C तुल्य कुलधारिता C टोटल कैपेसिटेंस 1/c1 कितना है? 2। 1/c2 कितना है? 3। 1/c3 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम आएगा 2 3 4 का 12 12, ठीक है। 2 का भाग देंगे, 2 6 की 12, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 कम 6। 3 का भाग दिया 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4 एकम 4। 4 का भाग दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3। 6 4 10 और 3 13/12। अब लेकिन देखो दोस्तों, ये क्या है? 1/c टोटल का व्युत्क्रम है, यानी कि तुल्य का व्युत्क्रम है। अब व्युत्क्रम नहीं चाहिए अपन को उल्टा चाहिए, ठीक है। अपन को एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो इसको अपन क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो जाएगा C तुल्य इज इक्वल टू कितना जाएगा? 12/13। यदि 12 को अपन डिवाइड करेंगे 13 से, 12 में 13 का भाग देंगे तो 13 नाम 117 0.9 117 3 30 13 दूना 26 माइक्रोफेरेड। तो 0.92 माइक्रोफेरेड, 0.92 माइक्रोफेरेड। 3 संधारित्र थे, तीनों संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में है। ये डायरेक्टली कनेक्शन जो है अपन को दिख रहा है, कौन सा कनेक्शन है? श्रेणी क्रम, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/c तुल्य इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये आ गया 1/c टोटल इज इक्वल टू 1/c1 2 1/3 1/4, ठीक है। 2 3 4 वैल्यूज है, 2 3 4। एलसीएम लिया, ये उल्टा था यहाँ पे, अपन ने उल्टा किया इसको, तो ये कितना हुआ? 12 ऊपर गया 13 नीचे आया, 12 ऊपर 13 नीचे। 12 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 12 के अंदर 13 का भाग जा नहीं रहा, पॉइंट लगाएंगे 0 120 होगा। 120 में 13 का भाग देंगे, 13 नाम 117, 3 बचेगा, 3 के बाद में फिर 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, 13 दूना 26। तो ये जाएगा 0.92 माइक्रोफेरेड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखो, सी ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ए और बी के मध्य तुल्यधारिता अपन को ज्ञात करनी है। ए और बी के मध्य तुल्यधारिता अपन को ज्ञात करनी है, राइट। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ना तो डायरेक्टली श्रेणी है ना ही केवल समांतर है। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, उसके बाद में ये इन दोनों से श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए सबसे पहले ये दोनों समांतर क्रम में है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 और 2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में आपस में ऐड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये जो पूरा परिपथ है ये लगभग ऐसा हो जाएगा, ये 6 माइक्रोफेरेड और ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। तो अपन यहाँ पे इसको बना सकते हैं 4 माइक्रोफेरेड और ये कितना है 6 माइक्रोफेरेड। ये 6 माइक्रोफेरेड और ये 2 और 2 समांतर क्रम में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, राइट। अब देखो दोस्तों ध्यान दो, ये 2 और 2 कितना बन गया 4 बना, समांतर क्रम में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 जो है फिर उसके बाद में 6 से श्रेणी क्रम में है। अब जब केवल दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। अतः सी ए बी इज इक्वल टू दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, यानी कि 6 गुणा 4 बटे 6 प्लस 4, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। इस फॉर्मूले से 6 चक्का 24 बटे 6 4 10, यानी कितना हो गया 2.4 माइक्रोफेरेड। आंसर आया समझ में। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4, सी एक्स वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीन्स एक्स और वाई के मध्य अपन को तुल्यधारिता फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र जो आपस में ऐड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने प्रतिरोधों के लिए भी सोल्व आउट किया था और वहां पे देखो मैंने बताया था कि इस प्रकार से कोई कनेक्शन यदि किया हुआ है तो यहाँ पे ये जो तीनों युक्तियां हैं वो आपस में समांतर क्रम में होती है। कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, समांतर क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों संधारित्र जो है आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और अपन को पता है दोस्तों समांतर क्रम बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जब समांतर क्रम में हो तो सी एक्स वाई समांतर क्रम में क्या होगा, तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 माइक्रोफेरेड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 माइक्रोफेरेड के 20 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्यधारिता ज्ञात करो। 5 माइक्रोफेरेड के 20 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं हो तो उनकी तुल्यधारिता ज्ञात करो। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों, यदि सी धारिता एक समान धारिता सी के एन संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सी तुल्य बराबर सी बटा एन, सी तुल्य बराबर सी बटा एन। तो यहाँ पे सी कितना है 5 माइक्रोफेरेड, कितने जुड़े हुए हैं 20, कितने जुड़े हुए हैं 20, तो इसका आंसर होगा 5 × 5 5 चौका 20, तो 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25 माइक्रोफेरेड, 0.25 माइक्रोफेरेड, 0.25 माइक्रोफेरेड, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, काफी ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। इसमें कुछ कैपेसिटर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन को सबसे पहले संयोजन को चेक करना होगा कि कौन से कैपेसिटर श्रेणी में है और कौन से समांतर क्रम में है, और किसी एक पॉइंट को उठाना होगा और उस साइड से जो है अपन को सोल्व आउट करना होगा। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं, ये दोनों भी आपस में कुछ नहीं है क्योंकि ये बीच में आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों सबसे पहले अपन को ये दोनों दिख रहे हैं कि ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, ये दोनों किस कनेक्शन में है श्रेणी क्रम में। तो ये जो दोनों है इन दोनों का ये दोनों श्रेणी क्रम में है। जब दो संधारित्र केवल श्रेणी क्रम में हो, जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो तुल्यधारिता का मान हो जाएगा C1 × C2 बटे C1 + C2, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, दोनों का गुणा 4 × 16 बटे दोनों का योग 8, यानी कि इन दोनों का जो है तुल्यधारिता, इन दोनों की तुल्यधारिता, इन दोनों की तुल्यधारिता वो कितनी आएगी 2 माइक्रोफेरेड, कितनी आएगी 2 माइक्रोफेरेड। ध्यान से देखना दोस्तों,
बिना पेन कॉपी के इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व आउट कर सकते हो, बिना पेन कॉपी के डायरेक्टली। यदि आपके माइंड में कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है, कैलकुलेशन ठीक है आपकी, तो आप लोग चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। 4 और 4 जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य जो कैपेसिटेंस है, तुल्य धारिता है, वो 2 माइक्रोफेरेड होगी। अब देखो ध्यान से, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में आपस में जुड़ते हैं, धारिताएं समांतर क्रम में जुड़ती है। तो ये 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि ये जो है ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। उसके बाद में फिर ये 4 और ये 4, फिर ये 4 और ये 4, कितना हो जाएगा, 2 वापस फिर से 2 जाएगा, फिर 2 और ये 2 आपस में समांतर क्रम में, फिर से 4 हो जाएगा, फिर 4 और 4, 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, वापस फिर से 2 जाएगा। 4 और 4 जो है श्रेणी क्रम में, फिर से वापस से 2 जाएगा, फिर उसके बाद में 2 और 2 वापस फिर से समांतर क्रम में, तो ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा CAB इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।